किसान संगठनों का देशव्यापी चक्का जाम आज फ्लॉप साबित हुआ। 12 से 3 बजे तक देश भर के अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों में चक्का जाम करने की रणनीति बनाई गई थी। कई राजनीतिक पार्टियों ने भी इसका समर्थन किया था, लेकिन जो कुछ आज सड़क पर नजर आया उससे एक बात बिल्कुल साफ है, आम जनता ऐसे प्रयोगों में साथ नहीं देने वाली है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक, बिहार से लेकर गुजरात तक 180 मिनट का स्पेशल एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट किसानों के नाम पर किया, लेकिन इसका मकसद कुछ और ही था। इस प्रयोग को नाम दिया गया चक्का जाम। देश भर में किसानों का चक्का जाम। कहां पर जाम का नामो निशान नहीं मिला, कहां पर किसानों के नाम पर हंगामा करने की प्लानिंग की। एक एक राज्य, एक एक शहर का रियलिटी टेस्ट। किसान संगठनों ने वादा किया था वो दिल्ली में चक्का जाम नहीं करेंगे, लेकिन ये पूरा देश देख चुका है कि उनके वादे के बाद 26 जनवरी को क्या हुआ था। इस बार दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद थी। दिल्ली में करीब 50,000 सुरक्षा कर्मी तैनात रहे। दिल्ली के अंदर किसान तो दाखिल नहीं हो पाए, लेकिन चक्का जाम की आड़ में जेएनयू वाली लेफ्ट लॉबी जरूर आई। ये दिल्ली का वही आईटीओ है जहां पर 26 जनवरी को दंगाइयों ने हुड़दंग मचाया था। किसानों के नाम पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्रों ने मोदी विरोधी एजेंडा चलाने की कोशिश की। हंगामा खड़ा करने का प्रयास भी किया गया। लेकिन इससे पहले कोई अनहोनी होती, दिल्ली पुलिस सुपर एक्टिव मोड पर नजर आई। लेफ्ट के करीब 60 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, जिसकी वजह से दिल्ली में अशांति फैलाने की कोशिश नाकाम हो गई। लेफ्ट के कई कार्यकर्ताओं और एसएफआई के कई कार्यकर्ताओं ने लगातार सोशल मीडिया पे ट्वीट कर रहे थे कि उनको हाउस अरेस्ट किया है, घर पे डिटेन किया गया। इसके बारे में दिल्ली पुलिस क्या जानकारी दे रही है? देखिए, जो 26 जनवरी की जो घटनाएं दिल्ली में घटी और जिस तरह से एक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन और जो विश्वास, जो परमिशन हुआ था, उसको जैसे उल्लंघन किया गया, तो हमारे पास जो इनपुट थे कि इस चक्का जाम के बहाने कई ग्रुप्स हैं जो कि प्रदर्शन करके रोड जाम कर सकते हैं और उस रोड जाम के बहाने अलग अलग लोग भी उनके साथ सम्मिलित होकर के कुछ घटना को अंजाम भी दे सकते हैं। तो एक प्रिवेंटिव मेजर के तहत उनको, कुछ लोगों को हमने डिटेन कर दिया गया था, ताकि इस प्रकार के कोई भी जो इलीगल जो गतिविधि वो हो ना सके। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर में चक्का जाम के नाम पर क्या क्या हुआ, कहां पर पुलिस ने कैसे इंतजाम किया था, कहां से दिल्ली में घुसने की कोशिश की गई, आपको बताएंगे। लेकिन पहले देश के बाकी हिस्सों में चक्का जाम का रियलिटी टेस्ट देखिए। ये अलग अलग तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां पर ना जाम देखने को मिला और ना चक्का जाम। किसान नेताओं ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर बाकी जगह पर चक्का जाम का ऐलान किया था, लेकिन शायद उनकी आवाज मुंबई में किसी ने सुनी ही नहीं। मुंबई के कलानगर इलाके में कलानगर सिग्नल पे खड़ा हूं और आपको तस्वीरें दिखा दूं। तस्वीरें बताएंगी कि किसानों ने जिस चक्का जाम का आह्वान पूरे देश में किया था, मुंबई में उसका असर जो है वो बिल्कुल नगण्य है, ना के बराबर है। गाड़ियां उसी रफ्तार से दौड़ रही हैं। शनिवार का दिन है, उसके बावजूद आप मुंबई की सड़कों पर गाड़ियों को दौड़ते हुए देख रहे हैं। यानी कि चक्का जाम की बात जो कही जा रही थी कि पूरे देश से समर्थन मिलेगा, वो कम से कम मुंबई में तो नहीं दिख रहा। ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि आज चक्का जाम करना था, किसानों के समर्थन में आना था, और जिन लोगों को पता भी है वो अपने काम पर जा रहे हैं। ये बताइए कि आज चक्का जाम है और आप सड़क पे हैं?
मेरे को नहीं मालूम है, और सब दुनिया पब्लिक चल रही है, इसलिए तो चलना पड़ रहा है। क्या काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? चक्का जाम के बारे में बोला है, किसानों को जानकारी है इस बारे में? नहीं, हमें कुछ मालूम, क्या कुछ मालूम नहीं हमें। ये तो ठीक नहीं है, जो भी सुन में आ रहा है वो तो ठीक नहीं है। पहले पैनिक सिचुएशन से बाहर निकले हैं कोविड में से, और वापस वही दौर से जाएंगे चक्का जाम करके तो पूरा ठप हो जाएगा। एनसीपी ने किसानों के समर्थन में 4 से 6 बजे तक चक्का जाम की कॉल दी थी, जिसको पूरा करने के लिए एनसीपी लेफ्ट कांग्रेस के बैनर झंडे लेकर कार्यकर्ता सड़क पर निकले, रास्ते पर बैठे, अपना काम पूरा किया। लेकिन गौर करने वाली बात है, आम पब्लिक इस धरने से भी दूर ही रही। बिहार में किसान संगठनों ने चक्का जाम का ऐलान किया था, विपक्षी दलों ने भी उनका समर्थन किया था। टीवी पर, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन सड़क पर रियलिटी एकदम उलट ही नजर आई। नेशनल हाईवे 30 जो पटना से बख्तियारपुर के लिए सड़क जाती है, उसके बिल्कुल सटे हुए बस स्टैंड के पास हैं। और यहाँ की आप तस्वीर देखिए, आज चक्का जाम का ऐलान है, लेकिन यहाँ पर जितनी भी बसें हैं वो हाईवे के लिए निकल रही हैं। ये सारी बसें जो आप देख रहे हैं, ये निकल रही हैं हाईवे के लिए। कहीं कोई असर चक्का जाम का नहीं दिख रहा है। और दूसरी जो गाड़ियां हैं, जो लोगों की निजी गाड़ियां हैं, वो भी दिखाई दे रही हैं। बिहार में भी चक्का जाम का ऐलान किया गया था, राजनीतिक दलों ने समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा है। और ये वो इलाका है जहां सभी बसें लगी रहती हैं, अलग अलग ज़िलों के लिए बसें निकलती हैं। और यहाँ जो कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। ये आज किसानों का चक्का जाम है, आप लोगों ने साथ दिया उनका? कहाँ जाम है सर, चल रहा है। तो किसानों का चक्का जाम है, तो आप लोग क्या साथ देंगे उनका? जब वो करेंगे तब, जब वो जाम कर देंगे तो अपने जाम हो जाएगा। अब तो चक्का जाम का समय हो चुका। गाड़ी चल रहा है, गाड़ी चलते ही रहेगा। बिहार के नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, कहीं पर भी किसान चक्का जाम करते नजर नहीं आए। हाँ, पटना के डाक बंगला चौराहे पर 20-30 लोग हाथों में लेफ्ट का झंडा लेकर पहुंचे। चक्का जाम तो यहाँ पर भी नहीं कर पाए, थोड़ी बहुत नारेबाजी करके खुद को तसल्ली जरूर दे दी। आज आप लोगों को चक्का जाम करना था, तो यहाँ शहर में प्रदर्शन कर रहे हैं, नेशनल हाईवे पे चक्का जाम था। नहीं, हम लोग तो यहाँ अपना मजदूरों को हक के लिए जो है सो हम लोग चक्का जाम कर रहे हैं। हम लोग अपना मजदूर, गाड़ियाँ चल रही हैं हर जगह, शहर में भी चल रही हैं, नेशनल हाईवे पे भी चल रही हैं। अब उनका सरकार है तो हम लोग का तो सुनाई नहीं हो रहा है। तो वहाँ गए ही नहीं, सड़क पे कोई नहीं दिखा, हम वहीं से आ रहे हैं। यहाँ पे नेशनल हाईवे पर कहीं कोई नहीं था, तो यहाँ पर भी हम लोग वही करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर भी न चल पाए। कौन से ऐसी क्या विरोध कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अपना मजदूरों के लिए जो सरकार से जो किसान को जो किसान विरोधी जो है। आज तो चक्का जाम था। हाँ, आप लोग तो प्रदर्शन, 1 घंटा का कार्यक्रम हम लोगों का है। ये जाम करने का परीक्षा लेकर के हम लोग पहले नहीं किया है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को चक्का जाम करना था। लोग हैं उधर, तो गाड़ियाँ चल रही हैं। अब हम तो देखने नहीं गए हैं। सब पूरे बिहार में बंद का कार्यक्रम। नेशनल हाईवे पर साथी हैं, बहुत से किसान हैं जो पूरे जिले के, पूरे राज्य के, पूरे देश के। मैं वहीं से आ रहा हूँ, वहाँ पूरी गाड़ियाँ चल रही हैं। और वहाँ नहीं, वहाँ पर हैं, वहाँ हैं। मैं वहीं से आ रहा हूँ, वहाँ हैं। आप लोग नहीं गए? वहाँ किसान और लोग किसान हैं। आप लोग ये कहाँ से आए? हम लोग पटना से आ रहे थे। तो पटना में सड़क जाम था, चक्का जाम था नेशनल हाईवे पे, आप लोग नहीं गए? क्या सर? हाईवे पर किसानों की ओर से हाईवे पर है हम लोग जहाँ वहाँ कोई नहीं था, हम वहीं से आ रहे हैं। हाँ, तो वहाँ से हम लोग नहीं आ रहे। चक्का जाम आज हो रहा है कि किसानों का जो तीनों कानून है उसको वापस करने के लिए। सड़क पे कोई पहुँचा ही नहीं, कोई साथ नहीं दिया आपको? क्या कोई साथ काहे नहीं दिया? देखने हाँ भैया, हम नेशनल हाईवे से आ रहे हैं, पूरी गाड़ियाँ आ जा रही हैं, कहीं कोई नहीं था। अब वहाँ का हम नहीं कर सकते, यहाँ जो है आप देखिए। मुंबई और पटना में चक्का जाम पूरी तरह से विफल रहा। गुजरात में चक्का जाम की क्या रिपोर्ट रही, ये भी जानना जरूरी है। किसान संगठनों द्वारा दिए गए चक्का जाम के कॉल का गुजरात में जरा भी असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे कोई भी जगह हो गुजरात में, अहमदाबाद सहित तमाम शहरों में और तमाम जो बड़े स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज हैं, वो इसी तरह से आप देख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल ट्रैफिक का मूवमेंट है उस पर। और हालांकि कई जगहों पे इस तरह से पुलिस जो है वो ज़रूर सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है।
क्योंकि कांग्रेस और कई ट्रेड यूनियंस द्वारा इस बंद को समर्थन दिया गया है, उसका ऐलान किया गया था। इस वजह से पुलिस जो है वो ज़रूर मुस्तैद है। सब जगह अरेंजमेंट जो है वो किए हुए हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें, अहमदाबाद और बगोदरा हाईवे जो है उसके बीच बावला के पास मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें ट्रैफिक बिल्कुल एकदम रूटीन जैसा डेली होता है उसी तरह से दिख रहा है। किसानों के चक्का जाम को सियासी समर्थन जरूर मिला, लेकिन मुंबई से लेकर अहमदाबाद में पब्लिक का समर्थन नहीं मिला। बेंगलुरु में चक्का जाम करने के लिए मुट्ठी भर लोग इकट्ठा हुए। तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है चक्का जाम की फॉर्मेलिटी भर की जा रही है और हुआ भी ऐसा ही। महज 5 मिनट में पुलिस ने सड़क खाली करवा दी और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद बेंगलुरु में चक्का जाम ढूंढे नहीं मिला। हम मौजूद हैं मैसूरू बैंक सर्कल पर। ये बेंगलुरु का सबसे व्यस्ततम चौराहा है और यहाँ पर भी किसानों ने चक्का जाम का आह्वान किया था, लेकिन तस्वीरें इस बात की गवाह है कि चक्का जाम का असर कम से कम बेंगलुरु में तो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। ये भी कहा गया था कि आम लोग भी समर्थन देंगे, लेकिन आप इस तरफ देखिए, आम लोग यहाँ पर नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन कॉज ऐसा था जो आम लोगों को परेशान कर सकता था। इसीलिए साफ साफ ये देखा गया कि चक्का जाम के इस कॉज को, इस कॉल को समर्थन मैसूरू बैंक सर्कल में भी नहीं मिला और बेंगलुरु के किसी भी कोने में आप चक्का जाम का असर देखने को नहीं मिला। देखिए आप अभी भी इस चौराहे पर जो ट्रैफिक का फ्लो है, जैसा आम दिनों में होता है, किसी भी शनिवार के दिन होता है, वैसा ही फ्लो यहाँ पर नज़र आ रहा है। भोपाल की सड़कों पर रोजमर्रा की तरह ट्रैफिक चलता रहा। यहाँ पर भी चक्का जाम का कोई असर नजर नहीं आया। हालांकि भोपाल से 181 किलोमीटर दूर गुना में कांग्रेस चक्का जाम के लिए जरूर उतरी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने किसानों के समर्थन में धरना दिया। उनके आने से थोड़ी बहुत भीड़ जरूर इकट्ठा हो गई। पहली बात तो जब आप अपना मोबाइल फोन चालू करते हो तो उसमें बहुत सारी बातें आती हैं, प्राइवेसी की एग्रीमेंट में पढ़ता है उसमें आई एग्री करो और चलो एक्सेप्ट करते आप किसको पढ़िए, को समझता कौन है। वही हालत ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मजबूर बनाया जाएगा वो बड़े बड़े लाखों रुपए लगाने वाले वकील तैयार करेंगे। अब वो 3 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ वाला किसान क्या समझेगा किसके अंदर क्या है। मुंबई, भोपाल, पटना से लेकर अहमदाबाद और बेंगलुरु तक एक ही तस्वीर देखने को मिली। मोहाली और अमृतसर के अलावा शंभू बॉर्डर पर भी किसानों ने प्रदर्शन किया। लेकिन चक्का जाम के बीच जो तस्वीर लुधियाना में सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। लुधियाना में चक्का जाम के दौरान एक ट्रैक्टर पर खालिस्तान समर्थक आतंकी जरनैल सिंह भिंडरवाला की तस्वीर लगा झंडा नजर आया। ट्रैक्टर पर 3 लोग हाथों में पोस्टर लिए बैठे थे। भिंडरवाला वाला झंडा ठीक सामने लगा हुआ था। आसपास लोग भी निकल रहे थे, लेकिन किसी ने भी इन लोगों को टोका तक नहीं। सबसे ज्यादा टेंशन सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से थी, क्योंकि 26 जनवरी को यहीं से दिल्ली दहलाने के लिए ट्रैक्टर निकले थे। सिंघू बॉर्डर में 15 लेयर की सिक्योरिटी की गई। टीकरी बॉर्डर में 21 लेयर का सुरक्षा कवच बनाया गया और गाजीपुर बॉर्डर में भी 15 लेयर की सिक्योरिटी वॉल बनाई गई। दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी ने दिल्ली में कुछ भी अनहोनी होने नहीं दी। दोपहर 12 से 3 बजे तक चक्का जाम का आह्वान किया गया था, लेकिन पंजाब और कुछ हरियाणा को छोड़ दें तो देश के ज्यादातर हिस्सों में जाम की कॉल बेअसर रही। गाड़ियां अपनी रफ्तार से दौड़ती रहीं और चक्का जाम के सपोर्ट में आम जनता नहीं आई।